नमस्कार दोस्तों, जॉब की बात यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है, जहां पर आपको हर रोज़ नई-नई गवर्नमेंट जॉब अपडेट मिलती रहती है। ऐसे ही नए-नए गवर्नमेंट जॉब अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं हाल ही में टेलीग्राम चैनल बना चुका हूं। अगर आपको सारे जॉब की पीडीएफ और जो भी जॉब मैंने वीडियो में नहीं डाल पाता हूँ उसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे देता हूँ। आप ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे जॉब अपडेट ऐसे ही पीडीएफ के दौरान मिलती रहती है और वीडियो का लिंक भी मैं वहाँ पर दे देता हूँ। तो फिर आज के वीडियो के बारे में बात करेंगे। आज की जो वीडियो है वो टीसीएल में निकाला गया है, गवर्नमेंट जॉब अपडेट है। यहाँ पर आपका एज सिलेक्शन क्या रहेगा, फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, आपका एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा, फिर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, कितने पोस्ट में होगा, क्या-क्या पोस्ट में होगा, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा, आपका सैलरी पैकेज क्या रहेगा, वो सब कुछ हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, TCIL यानी कि टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी की एडवर्टाइजमेंट निकल गई है। वो बहुत सारे पदों के लिए मैं ये जो पहले सारे पद आएंगे वो बेसिकली मेडिकल फील्ड के रिलेटेड आएंगे। तो आप अगर उसको नहीं चाहते हैं तो वीडियो आप स्किप करके डायरेक्ट वो जो 10th और 12 वाले पद हैं उसके लिए आप वीडियो को देख सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन जो निकाला गया है, पहले देखते हैं नर्सिंग ऑफिसर के लिए पूरे 152 पोस्ट, जिसमें क्या हुआ बीएससी नर्सिंग मांगा गया है एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में, या फिर आपका रजिस्टर्ड एज ए नर्स आप होना चाहिए, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज लिमिट यहाँ पर 30 साल रखा गया है और 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है 50 बेडेड हॉस्पिटल में। अगर आपका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फिर आपकी सैलरी देख लेते हैं। सैलरी आपका बहुत अच्छी खासी सैलरी है, 67,000 का आपका सैलरी है, जो कि एक बहुत अच्छी सैलरी है। 67,000 आने की मैक्सिमम 70,000 तक का आपका रहता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर और कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया, रजिस्टर्ड नर्स या फिर मिडवाइफ, रजिस्टर्ड नर्स, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, ये सब। अगर आप मैं पूरा नहीं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, अगर आपको पूरा चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस वीडियो का, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं लैब टेक्नीशियन का 4 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर आपका बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, या फिर आपका यहाँ पर आपका डिप्लोमा इन डीएमएलटी यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन का आपका होना चाहिए, तब तभी आप इस पद के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर आपका 27 ईयर्स रखा गया है एज लिमिट। 3 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मांगा गया है। कहाँ में, यानी कि एंडोक्राइन में, मेटाबॉलिक लैब में, डायलिसिस में, एंटीजन यूनिट में, सर्जिकल मेडिकल लैब में, पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ब्लड बैंक, मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, यहाँ पर और कुछ भी बहुत दिया गया है, आप पीडीएफ देख लेना। फिर जो 3 साल के बाद आपका जो सैलरी रहता है यहाँ पर ज्वाइनिंग के दौरान, वो 43,800 रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शायद इसके साथ आपका डीए भी ऐड हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं और क्या निकाला गया है। यहाँ पर लैब असिस्टेंट के लिए वैकेंसी निकाला गया है, जो कि एक ही वैकेंसी है। यहाँ पर आपका मैट्रिकुलेशन या फिर हायर सेकेंडरी यानी कि +2 आपका होना चाहिए। उसके साथ आपका डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल, आप 10th या फिर +2 जो भी किए होंगे हायर सेकेंडरी में, 12th 10 12th आप जो भी किए होंगे चलेगा। उसके साथ आपका डीएमएलटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका अपर एज लिमिट यहाँ पर 27 साल रखा गया है, और यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस आपको मांगा नहीं गया है, और आपका सैलरी 38,250 है, यानी कि नियरली 40,000 आपका है, तो बहुत अच्छी बात है ये। फिर आगे देखते हैं, आगे फार्मासिस्ट के लिए पद निकाला गया है। एक टोटल 11 वैकेंसी 11 पोस्ट के लिए, जो कि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले, यहाँ पर बैचलर डिग्री इन फार्मेसी यानी कि बी फार्मा मांगा गया है, या फिर आपका रजिस्टर्ड फार्मेसी अंडर एक्ट 1948। ये तो सभी जानते होंगे, क्योंकि ये बहुत जेन्युइनली बात है। फिर आगे देखते हैं एज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 27 साल आपका एज रखा गया है।
यहाँ पर भी आपका कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। और आप सैलरी यहाँ पर, और फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर आपका सैलरी 43,800 रखा गया है। फिर आगे देखते हैं, जूनियर रेडियोग्राफर पोस्ट के लिए टोटल 5 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर आपका 12th यानी कि हायर सेकेंडरी मांगा गया है, उसके साथ आपका 2 साल का रेडियोग्राफी का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर 2 साल का आपका बीएससी होना चाहिए रेडियोग्राफी में, तभी आप इस पद के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर एज लिमिट आपका 27 साल रखा गया है। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस आपका नहीं मांगा गया है। और यहाँ पर आपका जो सैलरी है वो 38,250 रुपीज़ रखा गया है। फिर आगे देखते हैं ईसीजी टेक्नीशियन में। इससे पहले मैं बता दूं, या नीचे और भी वैकेंसी है जो कि 10th और +2 बच्चों के लिए है। तो ये देखकर आप भाग मत जाइए कि यहाँ पर बस मेडिकल बच्चों के लिए ही है। आप अगर जनरल में है, अगर आपका बस बीएससी कंप्लीट हुआ है या फिर आप साइंस 10th में है, +2 में है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। तो थोड़ा वेट कीजिए। ईसीजी टेक्नीशियन में टोटल 3 पदों के लिए निकाला गया है। यहाँ पर मैट्रिक में आगा गया है, उसके साथ आपका इलेक्ट्रॉनिक में आईटीआई होना चाहिए या फिर डिग्री इन साइंस विथ फिजिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए मैंने आपको बोला था यहाँ पर वैसे ही कुछ मांगा गया है। यहाँ पर कोई मेडिकल डिग्री नहीं मांगा गया है, बस आपका आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए या फिर आपका एक डिग्री होना चाहिए फिजिक्स, जिसमें आपका अगर आप बीएससी कंप्लीट किए होगे और आपका बीएससी के अंडर फिजिक्स एक सब्जेक्ट होगा, तब भी आप एलिजिबल है। फिर यहाँ पर 1 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, वर्क एक्सपीरियंस जो ईसीजी मशीन में होता है, एक साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। और उसके बाद जो आपका सैलरी है यहाँ पर 38,250 रुपीज़ रखा गया है। फिर देखते हैं रिफ्रैक्शनिस्ट में यहाँ पर 2 वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर आपका +2 साइंस मांगा गया है और डिप्लोमा होना चाहिए आपका रिफ्रैक्शनिस्ट में और ऑप्टोमेट्री में, यहाँ पर आपका मांगा गया है। और आपका एज यहाँ पर 32 साल, 5 साल ज़्यादा मांगा गया है यहाँ पर, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, क्वालिफिकेशन के दौरान ही आपका जो रहेगा वही आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। फिर आपका सैलरी जो है यहाँ पर 38,250 रुपीज़ रखा गया है। फिर ऑडियोमेट्री असिस्टेंट में देख लेते हैं, एक वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर आपका +2 यानी कि 12th साइंस होना चाहिए, इसके साथ आपका एक सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑडियोलॉजी में। यहाँ पर भी आपका 32 साल रखा गया है एज लिमिट, और आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यहाँ पर सैलरी आपका 43,800 रखा गया है, यानी कि करीब 45,000 45,000 का सैलरी आपका रखा गया है। फिर फिजियोथेरापिस्ट में देख लेते हैं, 2 वैकेंसी निकाला गया है। आपका बीएससी मांगा गया है या फिर प्री मेडिकल हायर सेकेंडरी होना चाहिए, उसके साथ आपका डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी होना चाहिए, और आपका एज लिमिट यहाँ पर 32 साल रखा गया है। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और आपका सैलरी यहाँ पर 53,000 रखा गया है। बहुत अच्छी सैलरी रखा गया है, सब कुछ जो भी वैकेंसी आया है बहुत बहुत अच्छी सैलरी है यहाँ पर। फिर आगे देखते हैं ओटी टेक्नीशियन में टोटल 4 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर मैट्रिक आपका रखा गया है, उसके साथ आपका ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स होना चाहिए आपके पास, तभी आप ओटी टेक्नीशियन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट 27 साल का रखा गया है और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है ओटी टेक्नीशियन के अंडर, और आपका सैलरी 38,250 रुपीज़ रखा गया है। फिर आगे देखते हैं ओटी असिस्टेंट में 5 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर मैट्रिक किए होंगे तब भी चलेगा या फिर +2 साइंस होगा तब भी चलेगा, और आपके साथ ऑपरेशन रूम असिस्टेंट का आप कोर्स अगर किए होंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पर एज लिमिट आपका 27 साल रखा गया है और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, और आपका सैलरी 29,850 रुपीज़ यानी कि 30,000 रखा गया है। फिर आगे देखते हैं ऑक्यूपेशन 1 थेरापिस्ट, 2 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। बीएससी प्री मेडिकल हायर सेकेंडरी विथ डिप्लोमा ऑक्यूपेशनल थेरापी में आपका होना चाहिए, यानी कि आपका बीएससी के साथ आपका डिप्लोमा या फिर आपका अगर +2 किए होंगे यानी 12th किए होंगे, आपका डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल थेरापी होना चाहिए। 32 साल आपका एज एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया है, एज रखा गया है। एक्सपीरियंस आपका कोई नील है, यानी कि कोई एक्सपीरियंस आपका ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके लिए सैलरी आपका 53,000 रखा गया है, यानी करीब 55,000, अच्छी खासी सैलरी है। फिर असिस्टेंट डाइटिशियन में 1 सैलरी निकाला गया है। बीएससी होम साइंस में अगर आप किए होंगे या फिर पीजी डिप्लोमा किए होंगे डाइटिशियन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पर 32 साल का आपका 32 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है।
और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। सैलरी आपका 53,000 रखा गया है। फिर पोस्टमार्टम टेक्नीशियन या फिर मॉर्चुअरी टेक्नीशियन में 2 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर बस 10th मांगा गया है। मैं और फिर एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर बस 10th मांगा गया है। 32 ईयर्स आपका एज होना चाहिए, एज की 32 ईयर्स का अंडर आप होने चाहिए, और आपका 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। और आपका सैलरी यहाँ पर 53,000 रखा गया है, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। बस आपका 10th हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल है, और 53,000 आपका सैलरी है। फिर आगे देखते हैं मॉर्चुअरी असिस्टेंट में। यहाँ पर आपका बस 10th मांगा गया है और एक ही पद है, और आपका एज 27 साल रखा गया है, और आपका 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और आपका सैलरी 29,850 रुपीज़ रखा गया है, यानी कि 30,000 का सैलरी आपका रखा गया है। फिर ड्रेसर में देख लेते हैं। टोटल 4 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर भी आपका मैट्रिकुलेशन यानी 10 मांगा गया है, एज आपका 27 साल रखा गया है, एक्सपीरियंस आपका 5 साल का रखा गया है, एज ए ड्रेसर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपका सैलरी 30,000 रखा गया है। फिर प्लास्टर रूम असिस्टेंट में देख लेते हैं। यहाँ पर चार पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। यहाँ पर भी 10th मांगा गया है। 27 साल का आपका एज के अंडर आप होने चाहिए, और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और यहाँ पर भी सैलरी आपका 30,000 रखा गया है। फिर आपका ट्रेनिंग भी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 6 महीने का रहेगा। पहले वो ट्रेनिंग के अंडर देखेंगे आपका काम, उसके बाद आपका परमानेंट हो जाएगा। फिर आपका ये लीव फिर कुछ दिया गया है, आप PDF डाउनलोड करके देख लेना। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं कोशिश करता हूँ बस ज़रूरी जानकारी आपको देने के लिए। यहाँ पर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया वो रिजर्वेशन के बारे में। यहाँ पर आप हाउ टू अप्लाई में देख लेते। आपको www.tcl.net.in में जाकर इसको अप्लाई करना है। आपका एप्लीकेशन फी 2,000 रुपये रखा गया है। यहाँ पर कोई भी एग्जाम आपका नहीं हो रहा है, मैं पे और एक बार बता देता हूँ, यहाँ पर कोई एग्जाम आपका नहीं होगा। आपका मार्क बेसिस पर आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगा, यानी कि आप डायरेक्ट पोस्टिंग हो जाएगा वहाँ पर, जो कि बहुत अच्छी बात है। बस यही था। तो आप बहुत अच्छी सैलरी है यहाँ पर। तो हालांकि कुछ कुछ में एक्सपीरियंस मांगा गया है, मगर फिर भी बहुत सारे पोस्ट में एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है। फ्रेशर में भी आपका बहुत अच्छी खासी सैलरी रखा गया है, जो कि एक अच्छी बात है। तो आप ज़रूर से ज़रूर इसको भरिए, क्योंकि यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर फॉर्म भरिए। इसका सैलरी भी अच्छी खासी है। तो चलिए, बस आज के लिए वीडियो इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।